सच न्यूज के साथ मैं हूं अरसलान खोखर और मैं हूं उरूज फातिमा। तमाम तारीफ उस अल्लाह के लिए है जिसने हमारे लिए आसानियां पैदा की। ए हमारे रब, इस माह मुबारक रब्बुल अव्वल और अपने महबूब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े हम पर रहम फरमा, हम में इत्तफाक व इत्तेहाद अता फरमा और हर तरह की आफात से महफूज रख। आमीन सुमामीन। वज़ीर आला सिंध ने विफाकी सदारती ऑर्डिनेंस को सिंध की सालमियत पर हमला करार दे दिया। उन्होंने कहा, सिंध की सालमियत पर हमले के खिलाफ करारदाद पास करेंगे। अफसोस, अहम करारदाद पर हमारा साथ नहीं दिया जा रहा। उनका कहना था कि जज़ायर पर ऑर्डिनेंस के खिलाफ पूरा सिंध खड़ा है, पूरी ताकत से लड़ेंगे, ऑर्डिनेंस को वापस कराएंगे और पूरी ताकत से जज़ायर ऑर्डिनेंस मंसूख कराएंगे। वज़ीर आला सिंध असेंबली में इज़हार ख्याल कर रहे हैं। कौन सा न कर रहे हैं जो तारीखी महंगाई का कैबिनेट छोड़ देनी चाहिए। इतराज तो करें, मुंह तो खोले। आप बस कहते कि जी ये मुझे मंजूर नहीं है, मुझे नहीं, अगर ऐसा है मुझे बता दें, मैं अपने अल्फाज वापस दूंगा। दिखा दें मिनट में किसी ने इतराज किया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे इस सूबे से कई वज़रात हैं जिनका ताल्लुक उन पार्टियों से जिनके कुछ मेंबर्स यहां मौजूद हैं और हमें सपोर्ट कर रहे हैं। पीटीआई के थे फेडरल मिनिस्टर, अभी शहरियार शेर साहब बैठे। मैंने कहा मैं उनका शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने सिंध के लिए अपने पार्टी की जो मौकफ, सिंध दुश्मन मौकफ एक है, उसको भी ठुकराया और इधर बैठे रहे। ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस के दोस्त भी बैठे हैं। अगेन मैं आप सबका शुक्रगुजार हूं। आप लोगों ने बताया कि फलाना साल ये हुआ, फलाना साल ये हुआ। तो इस वक्त जो हुआ है, खड़े हो हमारे साथ कि नहीं खड़े हो? हम हर वक्त खड़े रहे। ये जो बात बता रहे, किसी दिन आरिफ मुस्तफा जतोई को हकीकत बता दूंगा, सिंध हुकूमत नहीं थी उस वक्त, एक इंटरिम गवर्नमेंट थी जब ये बात हुई थी। ये इनको मैं कहता हूं जितनी नॉलेज है वो अपनी तरफ रखें। तो एक नियति से हमने, उन्होंने जब एक प्रपोजल दिया उसमें सारे सेफगार्ड्स रखे, एनओसी नहीं। हमने उन्हें कहा चले आप प्लान बताएं हमें क्या करना चाहते हैं। उस खत को एक शख्स ट्वीट करता है जिसकी मैंने शक्ल नहीं देखी इस दौरान। बाद में तो एक आध बार शायद मुलाकात हुई जब ये हुआ था। सिंध असेंबली इजलास में हंगामा आ रही। हुकूमती अरकान की वज़ीर आज़म के खिलाफ नारेबाजी पर अपोजिशन बरहम हो गई। स्पीकर डाइस का घेराव, शर्म करो, हया करो, उर्दू को इज्जत दो के नारे। ईवान मछली बाजार बन गया। पीपल्स पार्टी ने जज़ायर से मुताल्लिक़ करारदाद पेश कर दी और अपोजिशन का वॉकआउट। जीडीए ईवान में मौजूद रही। वज़ीर इत्तलात शबरी फराज ने अपोजिशन इत्तेहाद को बनारसी ठगों का टोला करार दे दिया। बोले, अपोजिशन ने जमहूरियत का लबादा उड़कर कारोबार किया और अवाम के साथ उनका कोई मफाद नहीं। ये सिर्फ कारोबार करने आते हैं, उन्होंने कोई शोबा नहीं छोड़ा। हर जगह करप्शन और लूटमार मचा दी। कराची वाकया भी इनकी कोई चाल हो सकता है। बिलावल पुलिस से मिले, फिर उनके इस्तीफे आए। दाल में कुछ काला है। इंडिया को हमला करने की क्या जरूरत है? उनके अपने लोग यहां हुकूमत और इदारों को नुकसान पहुंचाने के लिए काफी हैं। वो भाषण देते हैं कि उनको अवाम का बड़ा दुख दर्द है। कराची का जो वाकया हुआ, बहुत दुख की बात है कि ऑपोजिशन ने कोई ऐसी कसर नहीं छोड़ी जिससे कि यह साबित होता हो कि वो जो कुछ भी कर रहे हैं वो मुल्क की भलाई के लिए कर रहे हैं। उन्होंने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का जो मजाक उड़ रहा है, और खास तौर पे उन लोगों के लिए जिनको वो खुश करना चाह रहे हैं। आज आप देखें कि टीवी चैनल्स जो इंडिया के हैं उस पर किन की तस्वीर आ रही हैं। यही इन लीडरान की तस्वीर आ रही हैं जो कि इस वक्त गाए बगाए टीवी पे नजर आते हैं। अमीर JUI मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, अवाम का वोट चोरी किया गया। आज मुल्क में आइन की हुक्मरानी के लिए जिद्दोजहद हो रही है। सूबाई इख्तियारात में मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। सिंध और बलोचिस्तान के जज़ायर मकामी लोगों की मलकियत हैं।
अवाम की और पाकिस्तान के बका की जंग है। तो हम तो समझते हैं कि इसमें तमाम तबके शरीक हैं। हम 2 साल से देख रहे हैं, ताजा तबका हो, छोटे दुकानदार हों, छाबड़ी वाले हों, रोजीने पर गुजारा करने वाले लोग हों, डॉक्टर्स हों, असातिज़ा हों, वकला हों, हर तबका ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों ने अपना चीख़ पुकार दुनिया को सुनाया। लेकिन ताकत की नशे ने जिनको मदहोश किया हुआ है और उनके कान बहरे हो गए हैं, उनको शायद अवाम की ये चीख़ पुकार अब तक सुनाई नहीं दे रही है। तो इसके लिए एक भरपूर जदोजहद की ज़रूरत होती है। गिलगित बिल्तिस्तान में आम इंतखाबात की गहमा गहमी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का स्कर्दू पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल किया गया। जयालो की पार्टी चेयरमैन के हक में नारेबाजी भी की गई। बिलावल भुट्टो का गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को तनहा न छोड़ने का आज़म। उन्होंने कहा, पीपल्स पार्टी ही अवाम को मुआशी बहरान से निकालेगी। वो वादा जो मैंने आपसे 2018 के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मैनिफेस्टो में किया था, वो वादा पूरा करने के लिए आया हूं। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनेगी तो फिर हम आपके हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ कर सकेंगे। हम गिलगित बल्तिस्तान में रहने हर शख्स को अपनाएंगे, उनके आवाज बनेंगे, उनके जो हक है, जो उनसे जो महरूम रखा गया है, जो हुकूक से वो महरूम रखा गया है। आप जानते हो, मैं जानता हूं कि ये ख्वाब सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपके लिए पूरा कर सकता है। मैं गिलगित बल्तिस्तान के हर इलाका में पहुंचूंगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मंशूर साथ लेकर जाऊंगा और गिलगित बल्तिस्तान के अवाम का मुस्तकबिल तब्दील करके चले जाऊंगा। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए नून लीगी रहनुमा खुर्रम दस्तगीर ने वजीर आजम पर तनकीद की और कहा, सब जान चुके हैं इमरानी तजर्बा नाकाम हो चुका, मुल्क में अनारकी फैल रही है। मजीद कहा कि पुलिस अफसरान का एक साथ इस्तीफा देना अफसोसनाक है। ऐसे हालात कौन पैदा कर रहा है? जब जराइम पेशा अनासिर पेशा अफराद मुकदमे दर्ज करवाएंगे तो ऐसे हालात देखना पड़ेंगे। इमरानी जो साल से ज्यादा हो गया है, वाज़े तौर पर नाकाम हो चुका था। अब ये तजर्बा इमरानी जो है, जिसको आप मखलूत हाकमियत भी कहते हैं, हाइब्रिड निज़ाम है, ये अब मुल्क में एनार्की फैला रहा है। जब एक सूबे की पुलिस के आला अफसरान यकमुश्त होकर इनकार कर दें काम करने से, तो ये पूरे पाकिस्तान के लिए लम्हा फिक्रिया है। खबरें होंगी ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। अवाम को महंगाई का एक और हाई वोल्टेज झटका लगने को तैयार। बिजली की कीमत में ₹1.36 फी यूनिट इजाफे का इम्कान। सेंट्रल पावर परचेजिंग की बात फैसला करें। इसी हवाले से मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे कामरान चौधरी से। जी कामरान। जी बिल्कुल, टीपीपी जो है वो में चलाई गई है, जिसमें 3 4 कंपनियां ₹1.36 फी यूनिट इजाफे का की दरख्वास्त दी है। वो दरख्वास्त 29 अक्टूबर की बात जो है वो नफरा है टीपीपी के जिसके बाद जो है वो इजाफे के हवाले से फैसला किया जाएगा। परचेजिंग पावर बहुत शुक्रिया कामरान चौधरी, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। पीपल्स पार्टी की रहनुमा नफीसा शाह और पलवशा खान कहती हैं कि पीटीएम में कोई इख्तिलाफ नहीं, जलसों को देखकर हुकूमत बौखलाहट का शिकार है। हुकूमत को घर जाना होगा, मुखालिफिन को जमहूरी अंदाज में ही शिकस्त देंगे। हम सब एक पेज पे हैं और वो एक पेज वो है जिसमें 26 नुकात दर्ज हैं। हम उसके साथ कमिटेड हैं। ये 26 नुकात का एजेंडा पहले भी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की सूरत में था। हमारे कोई डिफरेंसेस नहीं है। जैसे आपने देखा कि शानदार एक जलसा हुआ, अभी हम क्वेटा की तरफ जाएंगे, फिर हम पेशावर जाएंगे, फिर हम मुल्तान जाएंगे। तो हमारा शेड्यूल जो है वो बिल्कुल मनोअन जैसे दर्ज किया गया था हमारी लिखत में, वैसे ही चल रहा है। बिल जलाने वाले सिविल नाफरमानी कर दो, ये किसका नारा था? सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाने वाले, सदाएं देने वाले, अब तुम्हें पता चला सिविल नाफरमानी क्या होती है?
लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह ने कैप्टन रिटायर्ड सफदर की गिरफ्तारी को इंतकामी कार्रवाई करार दे दिया। उन्होंने कहा, हम जिम्मेदारान का वाज़ेह तयन चाहते हैं। क्यों घरों का तकद्दुस पामाल हुआ, आईजी को अगवा करके ले जाया गया। उनका मजीद कहना था कि मरियम नवाज से माफी मांगने से मामला हल नहीं होगा, पूरे कौम की बेटियों से माफी मांगना होगी। आइंदा 10 दिन में तफसीली हकाइक सामने आ जाएंगे। जमात-ए इस्लामी ने भी हुकूमत से निजात के लिए अवामी तहरीक के आगाज का ऐलान कर दिया। सेनेटर मुश्ताक अहमद खान कहते हैं कि मौजूदा हुकूमत की नाक़िस पॉलिसियों से अवाम निजात चाहती है। वज़ीर आज़म ने कर्जे लेकर अवाम पर मजीद बोझ डाल दिया है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अता तारड़ ने कहा कि वज़ीर आज़म हाउस से शहबाज शरीफ को अज़ियत देने की हिदायत आई हैं। कैंसर के मर्ज में मुब्तला शहबाज शरीफ को जमीन पर सोने पर मजबूर किया जा रहा है। इमरान खान न्याजी की कोई सियासी जद्दोजहद नहीं है। इमरान न्याजी ने एक दिन भी कैद नहीं काटी। गैर मुल्की अकामा केस में नैब ने एक दफा फिर मरकजी रहनुमा मुस्लिम लीग नून ख्वाजा आसिफ को 22 अक्टूबर को तलब कर लिया। नैब की जानिब से तमाम तर दस्तावेजात हमरा लाने की हिदायत की गई हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं नबील नकवी। नैब लाहौर में एक और बड़ी पेशी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और कौमी असम्बली में पार्लिमानी लीडर ख्वाजा आसिफ को गैर मुल्की अकामा केस में दोबारा तलब कर लिया गया। नैब जराये के मुताबिक लीगी रहनुमा को 22 अक्टूबर को 2 बजे पेश होने की हदायत जारी कर दी गयी। नैब की जानिब से हदायत जारी की गयी कि 2004 से 2017 के दौरान अकामा की कॉपियाँ, मुलाजमत के लिए दी गई दरख्वास्त समेत मुलाजमत की नौयत, तनख्वाहों के चेक्स, एम्प्लॉइज फाइल की तस्दीक शुदा कॉपी और इख्तितामी तफसीलात हमरा लाएं। नैब की जानिब से सवालात किए गए कि बतौर इलेक्ट्रिक कंपनी के कंसल्टेंट कितनी तनख्वाह वसूल की और रकम किस बैंक अकाउंट में जमा हुई और किस चैनल के जरिए पाकिस्तान मुंतकिल हुई, सब बताया जाए। ये भी बताया जाए कि बतौर कंसल्टेंट क्या क्या सहूलियात मिली, अकामा की मुद्दत मियाद कब खत्म हुई, ये भी बताएं। इससे कबल ख्वाजा आसिफ को नैब की जानिब से 8 अक्टूबर को भी बुलाया गया, मगर उनकी जगह वकील नजमुल हसन ने पेश होकर जवाबात दिए। नबील नकवी, सच न्यूज, लाहौर। सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत को 120 नए एहतसाब अदालतों के क़याम का फैसला 1 माह में करने का हुक्म दिया। अदालत ने वज़ारत कानून में मुस्तकिल सेक्रेटरी तैनात न होने पर बरहमी का इजहार किया। चीफ जस्टिस ने वाज़ेह किया कि एडहॉकिज्म नहीं चलेगा। इस्लामाबाद से रेडियो पाकिस्तान से मुलाजमीन की बरतरफी के खिलाफ तहरीक अल्तवा सेनेट में जमा। तहरीक अल्तवा अमीर जमात इस्लामी सेनेटर सिराजुल हक ने जमा कराई, जिसमें हुकूमती इक़दाम पर ऐवान की मामूल की कार्रवाई रोककर बहस का मुतालबा किया गया। कराची के इलाके गुलशन इकबाल में मस्कन चौरंगी पर इमारत की पहली मंजिल में धमाके से 5 अफराद जाँ बहक और 25 जख्मी हो गए। डीजी रेंजर सिंध मेजर जनरल उमर बुखारी कहते हैं कि कराची के शहरी खौफजदा न हों, हम दुश्मन के अज़ाइम का डट कर मुकाबला करेंगे। शहर कायद के बासी अभी कल का धमाका न भूल पाए थे कि आज सुबह भी उनकी आंख जोरदार धमाके से खुली। गुलशन इकबाल की रिहायशी इमारत में धमाका हुआ, जिसकी आवाज दूर दूर तक सुनी गई। धमाका मस्कन चौरंगी के करीब गुलशन इकबाल के ब्लॉक 7 में वाक़े 4 मंजिला अल्लाह नूर अपार्टमेंट की पहली मंजिल पर हुआ, जो मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। धमाके से 2 फ्लैट्स की बालकनीज मुकम्मल तौर पर तबाह हो गयी, जबकि एक फ्लैट को जुज़वी तौर पर नुकसान पहुंचा। धमाके से एक निजी बैंक की ब्रांच को भी शदीद नुकसान पहुंचा, जबकि आसपास की इमारतों के शीशे टूट गए। दर्जनों दुकानें और गाड़ियां तबाह हो गयी। धमाके की इत्तला मिलते ही इमदादी कार्रवाइयां शुरू कर दी गयी। जख्मियों को एम्बुलेंसेज के जरिए अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां 5 अफराद दम तोड़ गए, जिनमें निजी बैंक का गार्ड भी शामिल है। इस वक्त 25 जख्मी मुख्तलिफ अस्पतालों में दाखिल हैं, जिनमें से 7 की हालत नाजुक है। बम डिस्पोजल स्क्वाड की इब्तदाई रिपोर्ट में कहा गया है कि धमाका कुदरती गैस का है। जाए वकुआ से किसी किस्म के बारूदी मवाद के शवाहिद नहीं मिले। जख्मियों में से भी बम धमाके के शवाहिद नहीं मिले। वज़ीर आला सिंध ने मस्कन चौरंगी धमाके का नोटिस लेते हुए कमिश्नर कराची से वाक़े की तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। मुराद अली शाह ने जख्मियों के लिए फौरी तिब्बी इमदाद का बंदोबस्त करने की भी हिदायत की है। वज़ीर आला सिंध ने जानी नुकसान पर गहरे दुख का इजहार किया है। डीजी रेंजर सिंध मेजर जनरल उमर बुखारी ने भी धमाके की जगह का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि गुज़श्ता रोज और आज होने वाले धमाके के वाकयात की तहकीकात की जा रही है और साजिश करने वाले अनासिर को कामयाब नहीं होने देंगे। कराची के शहरी खौफजदा न हो, हमें मजबूत रहना है। हम दुश्मन के अज़ाइम का डट कर मुकाबला करेंगे।
कराची के निजी अस्पताल में मसीहाओं ने इंसानियत को रोंद डाला। जान जाती है तो जाए, लेकिन जब पैसे मिलेंगे तो ही मरीज का इलाज होगा। धमाके के जख्मी मरीज ने तड़पते तड़पते जान दे दी। इंसानियत की खिदमत का हल्फ लेने वालों ने ही इंसानियत को शर्मिंदा कर दिया। कराची के निजी पटेल अस्पताल ने मस्कन चुरंगी धमाके के मरीज को दाखिल करने से ये कहते हुए इनकार कर दिया कि पहले 50,000 रुपए जमा कराए जाएं, फिर मरीज का इलाज करेंगे। जख्मी मरीज बर वक्त इलाज की सहूलत न मिलने पर खालिक हकीकी से जा मिला। मरीज के इंतकाल पर लवाहिकीन मुश्तिल हो गए और शदीद एहतजाज किया, जिस पर अस्पताल इंतजामिया और मुजाहिरीन के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला भी हुआ। लवाहिकीन ने अस्पताल के दरवाजे पर तोड़ फोड़ भी की और वजीर आला सिंध से अस्पताल इंतजामिया के खिलाफ फौरी एक्शन लेने का मुतालबा किया। लवाहिकीन का कहना था कि अस्पताल इंतजामिया इलाज के लिए पैसों का मुतालबा करती रही, किसी ने मरीज की जान बचाने की कोशिश नहीं की। ऐसी इंतजामिया के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाना चाहिए। मजीद खबरें होंगी ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। कमांड एंड कंट्रोल सेंटर ने मुल्क में कोरोना वायरस के फैलाव और SOPs की खिलाफ वर्जी पर तशवीश का इजहार किया। सख्त पाबंदियां दोबारा लगने की तंबीह भी कर दी है। नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर ने मुल्क में कोरोना वायरस के फैलाव और SOPs की खिलाफ वर्जी पर तशवीश का इजहार किया। सख्त पाबंदियां दोबारा लगने की तंबीह भी कर दी। मुल्क भर में कोरोना वायरस की बिगड़ती सूरत हाल NCOC ने अर्ज सर नौकरे इकदामात का इशारा दे दिया। दिल के अमराज में मुब्तला मरीजों की तादाद में इजाफा। मिम्स हॉस्पिटल में बाईपास के 1,25,000 रुपए वसूल किए जा रहे हैं, जबकि स्टंट के लिए भी 1,30,000 होना जरूरी हो गया है। रिपोर्ट कर रहे हैं सजाद काज़मी। महंगाई की सताई अवाम की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो गया। कोरोना की वबा में पाकिस्तान में एंट्री के साथ ही दिल के अमराज में मुब्तला मरीजों की तादाद में इजाफा होने लगा। दिल की शिकायत लेकर आने वाले मरीजों की बेशतर तादाद को एंजियोग्राफी के बाद बाईपास या स्टंट तजवीज किया जाने लगा है। पाकिस्तान के दूसरे बड़े अस्पताल पिम्स में बाईपास के 1,25,000 रुपए, जबकि कोटेड स्टंट के 1,30,000 से 1,70,000 तक वसूल किए जा रहे हैं। दूर दराज से आने वाले मरीज कहते हैं 2 लाख तक एडवांस डिपॉजिट करवाने का कहा जा रहा है। अद्वियात भी बाहर से लाने का कहते हैं, जाएं तो जाएं कहाँ। मेरे तो ये इन्होंने स्टंट के लिए जो लिए हैं ये 1,95,000 लिया है, 15,000 में मुझसे लिए हैं एंजियोग्राफी के। बाकी जो है ये कहते हैं कोई अस्पताल हॉस्पिटल का खर्चा होगा वो 1.5 लाख का, वो मैंने इनको दिया है लेटर, उसका मैंने लेटर दिया है। वो अभी पता नहीं कितने बनाएंगे या क्या करेंगे। तकरीबन वो कह रहे थे 1.5 लाख बनेगा, वो आपने 1 महीने के अंदर अंदर ऑफिस से ये देने हैं हमें। गरीब मरीजों की उम्मीदों के मरकज सरकारी अस्पताल में चेकअप से कबल कोरोना टेस्ट प्राइवेट लैब से करवाने का कहा जाता है। ज़िकात फॉर्म भी नायाब होने पर दूर दराज से आए मरीज पैसों के असूल के लिए धक्के और सिफारिशें ढूंढने पर मजबूर हैं। कैमरामैन हुसैन बलगारी के साथ सजाद काज़मी, सच न्यूज, इस्लामाबाद। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के सह रोज वर्चुअल इजलास का आगाज आज से होने जा रहा है, जो 23 अक्टूबर तक जारी रहेगा। इजलास में मनी लॉन्ड्रिंग और टायर फाइनेंसिंग की रोकथाम पर पाकिस्तान की जानिब से पेशरफ्त का जायजा लिया जाएगा। चेयरमैन इस्लामी नजरियाती कौंसिल डॉक्टर किबला अयाज कहते हैं इस्लामाबाद में मंदिर का मामला बैनुल-अक़वामी क़वानीन और आइन के मुताबिक इत्तफाक़ राय से हल कर लेंगे। कौमी अक़लियती कमीशन के चेयरमैन ने कहा कि बैनुल मज़ाहिब हमआहंगी से मुतालिक बिल तश्कील दे दिया है, जल्द पार्लियामेंट में पेश होगा। रिपोर्ट कर रहे हैं अलमदार बलोच। इस्लामाबाद में कौमी अक़लियती कमीशन के मेंबरान के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए चेयरमैन इस्लामी नजरियाती कौंसिल डॉक्टर किबला अयाज का कहना था कि कौंसिल का शोबा तहकीक काम कर रहा है, जल्द मुकम्मल कर लेगा। हमारा शोबा तहकीक जो है इस पे काम कर रहा है। हमें उम्मीद है कि हम बैनुल-अक़वामी और आईनी तमाम तनाजुर जो है उसको सामने रखते हुए इंशाअल्लाह हम बेहतर फैसले की तरफ। चेयरमैन कौमी अक़लियती कमीशन चीला राम का कहना था कि पाकिस्तान में तमाम मज़ाहिब के मानने वालों को मुकम्मल हकूक हासिल है। बैनुल-अक़वामी प्रोपेगेंडा मुस्तरद करते हैं। पार्लिमानी कमेटी का इस हवाले से किरदार काबिल सताइश है। हम कमीशन को भी बुलाया है और नेक्स्ट मंथ हम उन पूरी जितनी भी ये पार्लियामेंट्री कमीशन है उनको हम अपनी नेशनल मिनॉरिटी कमीशन में बुला रहे हैं, ताकि जो जो सजेशंस हैं हमको मिलजुल कर ऐसा एक कानून बनाना है जो सबके लिए एक बराबर हो, ताकि किसी की भी कोई दिल आजारी नहीं हो। अक़लियती कमीशन मेंबरान ने भारत की जानिब से पाकिस्तानी हिंदुओं की पूरी इसरार हलाकत पर अफसोस का इजहार करते हुए मोदी पॉलिसियों की मजम्मत की। कैमरामैन हुसैन बलगारी के साथ अलमदार बलोच, सच न्यूज, इस्लामाबाद। खबरें होंगी ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा।
पाकिस्तान के शहर जलालाबाद में भगदड़ के नतीजे में 12 खवातीन मौत के मुंह में चली गईं। पाकिस्तानी सफारतखाने की जानिब से अफगान शहरियों के जख्मी होने और जानी नुकसान पर गहरे अफसोस का इजहार किया। जलालाबाद में पाकिस्तानी कौंसिल खाने के बाहर भगदड़ मच गई। 12 खवातीन जान से गईं। अफगानिस्तान में भगदड़ और अमवात पर अफगानिस्तान में पाकिस्तानी सफारतखाने की जानिब से अफसोस का इजहार किया गया। तर्जुमान के मुताबिक काबुल समेत कंधार, हेरात और जलालाबाद कौंसिल खानों में वीजा का अजरा जारी रखेंगे। अफगान हुकाम के मुताबिक पाकिस्तानी कौंसलेट के करीब स्टेडियम में 3000 अफराद वीजा की दरखास्त देने के लिए जमा थे। भगदड़ में 8 खवातीन समेत 10 अफराद जख्मी भी हुए। जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम का दौरा पाकिस्तान। मेहमान टीम ने प्रैक्टिस शुरू कर दी। मैच में बैटिंग और बॉलिंग पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। दोनों टीम्स के दरमियान पहला वनडे मैच 30 अक्टूबर को रावलपिंडी में खेला जाएगा। जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम का दौरा है पाकिस्तान। मेहमान टीम ने प्रैक्टिस शुरू कर दी है और नेट प्रैक्टिस में बैटिंग और बॉलिंग पर खुसूसी तवज्जो दी गई, जबकि दोनों टीम्स के दरमियान पहला वनडे इंटरनेशनल मैच 30 अक्टूबर को रावलपिंडी के क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम ने इस्लामाबाद में अपनी 7 रोजा करंतना का आगाज कर दिया। पहले रोज खिलाड़ियों और टीम इंतजामिया को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से मुकर्रर करदा SOPs के बारे में आगाह किया गया। जिम्बाब्वे टीम ने इस्लामाबाद पहुंचकर पहले रोज आराम किया, जबकि दूसरे रोज खिलाड़ियों ने मामूल की वर्जिश से दिन का आगाज किया। जिम्बाब्वेन खिलाड़ी और ऑफिशियल्स को होटल में SOP से मुतालिक आगाह किया गया। इस मौके पर खिलाड़ियों को रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में आने और जाने के इंतजामात से भी आगाह किया गया। जिम्बाब्वियन क्रिकेट टीम के मीडिया मैनेजर ने हुकूमत पाकिस्तान के सिक्योरिटी इंतजामात को तसल्ली बख्श करार दिया। उनका कहना था पाकिस्तानी हुकाम ने इंतहाई गर्मजोशी से इस्तकबाल किया और जिम्बाब्वे को आलमी मयार की सहूलियात फराहम की गयी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक आइसोलेशन के दौरान मेहमान टीम को स्टेडियम के बंद दरवाजों में ट्रेनिंग की इजाजत होगी। 3 वनडे इंटरनेशनल मैचेस 30 अक्टूबर, 1 और 3 नवंबर को पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाएंगे। कोरोना के बाद पाकिस्तान पहला इंटरनेशनल क्रिकेट मैच जिम्बाब्वे के खिलाफ खेलेगा, जबकि 3 T20 मैचेस भी खेले जाएंगे जो 7, 8 और 10 नवंबर को लाहौर में शेड्यूल हैं। बांग्लादेश क्रिकेट टीम की खिलाड़ी संजीदा इस्लाम का अपनी शादी पर मुनफरिद स्टाइल में कराया गया ब्राइडल शूट सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। बांग्लादेश के क्रिकेट खिलाड़ी संजीदा इस्लाम के मुनफरिद ब्राइडल शूट ने मद्दाहों को हैरान कर दिया। बैनुल अक़वामी क्रिकेट काउंसिल के अकाउंट पर शेयर की गई संजीदा इस्लाम के ब्राइडल शूट में देखा जा सकता है कि रूसी लिबास और जेवरात पहने संजीदा इस्लाम एक ग्राउंड में मौजूद है और हाथ में फूलों के बजाय बल्ला थाम रखा है। संजीदा इस्लाम दुल्हन बने मुकम्मल एक्शन में दिखाई दे रही हैं, जबकि संजीदा इस्लाम के अक़ब में कुछ खिलाड़ी भी क्रिकेट खेलते देखे जा सकते हैं। बैनुल अक़वामी मंजरनामे से खबर शामिल करते हुए आपको बताएं कि शाम एक बार फिर दहशत गर्दों के निशाने पर आ गया। गासिब सहूनी अफवाज की बर्बरियत शाम में भी जारी है। इसराइली जंगी मिसाइल ने स्कूल को निशाना बना डाला। गासिब इसराइल इश्तियाल अंगेजी से बाज न आया। इसराइल ने अपनी जारहियत के सिलसिले को जारी रखते हुए पहले लबनान, फिर गजा और उसके बाद शाम के सूबे अल-कुनैतरा पर मिसाइल हमला कर दिया। गासिब और जाबिर सेहूनी हुकूमत ने शाम के एक स्कूल पर मिसाइल हमला किया। अमेरिका और उसके नाम नेहाद इत्तेहादी गैर कानूनी तौर पर और शाम की हुकूमत की इजाजत के बगैर शाम में फौजी कार्रवाइयों में मसरूफ हैं। शाम में 2011 से शुरू होने वाले बहरान के बाद शामी फौज ने अमेरिका और उसके इत्तेहादियों के खिलाफ कई कामयाब ऑपरेशन किए और दुश्मन फौजों को धूल चटाई। उधर शाम के सूबे अल-हस्का में तुर्क फौज के ड्रोन हमले में मुतादिद आम शहरी मौत के मुंह में चले गए, जबकि मुतादिद शदीद जख्मी हो गए। व्हाइट हाउस का मकीन कौन होगा? फैसला 3 नवंबर के इंतखाबात के बाद अमेरिका में इंतखाबी मुहिम की दौड़ मजीद तेज हो गई है। ट्रंप की जीत खटाई में पड़ गई। नेशनल पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक जो बाइडन के लिए सब अच्छा की रिपोर्ट है। अमेरिका में सियासी गहमा गहमी। अमेरिकी रियासत पेंसिल्वेनिया के शहर एरी में खिताब के दौरान सदर ट्रंप ने अपनी सियासी हरीफ पर खूब गर्मा गर्मी की और बरस पड़े। कहा वो जीत कर अगले 4 बरस के लिए फिर इक्तदार में रहना चाहते हैं। उन्होंने अमेरिकी शहरियों को जो बाइडन से डराते हुए कहा वो लोगों की नौकरियां खत्म कर देगा। उनकी पार्टी सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट के हाथों यरगमाल बन चुकी है। उधर डेमोक्रेटिक सदारती उम्मीदवार जो बाइडन ने कहा अगर वो सदर मुंतखब हो गए तो कोरोना वायरस को कंट्रोल करने के लिए 1 मिनट भी जाया नहीं करेंगे।
दूसरी जानिब सियासी दंगल से सदर ट्रंप और जो बाइडेन के दरमियान गर्मा गर्म बहस कल होगी, जबकि नेशनल पोल्स की रिपोर्ट्स जो बाइडेन के लिए सब अच्छा का पैगाम देने लगी हैं। अमरीकी कंपनीज को चीन के साथ कारोबार करने पर तनकीद का निशाना बनाने वाले अमरीकी सदर खुद चीन में अकाउंट होल्डर निकले। दूसरों को नसीहत, खुद मियां फसीहत। अमरीकी सदर चीन में अकाउंट होल्डर्स निकले। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने इंकशाफ किया कि अमरीका के सदर ट्रंप का चीन में एक बैंक अकाउंट है और वो चीन में बरसों तक कारोबारी मंसूबों की तलाश में रहे। इस अकाउंट को ट्रंप इंटरनेशनल होटल्स मैनेजमेंट के जरिए कंट्रोल किया जाता है। इसके जरिए 2013 से सन 2015 के दौरान चीन में मकामी टैक्सों की अदायगियां भी की जाती रही हैं। सदर ट्रंप चीन में कारोबार करने वाली अमरीकी कंपनियों को तनकीद का निशाना बनाते रहे। नैब लाहौर की 3 साल कारकर्दगी पर रिपोर्ट जारी कर दी गई। नैब के मुताबिक 3 साल में नैब पर शहरियों का एतमाद 220% बढ़ा है। नैब ने 3 साल कारकर्दगी रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के मुताबिक 3 सालों में नैब के इदारे पर शहरियों का एतमाद 220% बढ़ा है। नैब लाहौर की 3 साल कारकर्दगी पर रिपोर्ट जारी कर दी गई है। बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए सच न्यूज।